जीवन में कई बार समय के साथ हम किसी इंसान के बेहद करीब आ जाते हैं। उनसे हमारा लगाव इतना बढ़ जाता है कि इस रिश्ते में हम कब अपनी इज्जत और सम्मान खोने लगते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। इस लगाव का फायदा सामने वाला इंसान उठाने लगता है और अपनी मर्जी से जो चाहे वही करने लगता है। हमारा उससे संबंध खराब ना हो जाए, इस डर से हम चुप रहते हैं और धीरे धीरे अपनी आत्मसम्मान खो देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाठ ऑफ बुद्धा में। चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं उन 5 अनमोल नियमों के बारे में जिन्हें अगर आप अपना लें तो लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। एक समय की बात है, एक शांत और खूबसूरत गांव हुआ करता था जो ऊंचे और दिलकश पहाड़ों के बीच बसा था। उसी गांव में वरुण नाम का एक नौजवान रहता था। वरुण बहुत विनम्र और अच्छे स्वभाव का था, लेकिन गरीब भी था। उसके पड़ोस में कुछ दोस्त रहते थे। जब भी वरुण अपने दोस्तों के साथ कहीं जाता, लोग उसके दोस्तों का सम्मान करते, लेकिन वरुण को वैसा आदर नहीं मिलता। एक दिन वरुण का मन बहुत बेचैन था। वह गांव के पास की नदी पर गया। उसका दिल भारी था और दिमाग परेशान। वह सोच रहा था कि लोग दूसरों का सम्मान क्यों नहीं करते, बिना किसी कारण दूसरों का अपमान क्यों करते हैं। ऐसा क्यों है कि यह दुनिया हर किसी को नीचा दिखाने में लगी रहती है। बहुत से सवाल वरुण के मन को परेशान कर रहे थे। फिर वह अपने गुरु, एक ज्ञानी संत के पास गया जो ऊंची पहाड़ियों में बने अपने आश्रम में रहते थे। जब वरुण वहां पहुंचा, उसने देखा कि संत ध्यान में लीन थे और कुछ लोग उनके पास बैठकर मार्गदर्शन ले रहे थे। वरुण भी जाकर उनके पास बैठ गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। जब संत ने अपनी करुणा भरी आंखें खोलीं तो उन्होंने सबकी समस्याएं एक एक कर सुनी। जब वरुण की बारी आई तो उसने संत के चरणों में झुककर आदरपूर्वक प्रणाम किया और अपने दिल की बात बताई। वह बोला, गुरुदेव, कोई मुझे सम्मान नहीं देता। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार वाले, यहां तक कि मेरे परिवार वाले भी मुझे नजरअंदाज कर देते हैं। मेरी राय को कोई अहमियत नहीं देता, बल्कि कभी कभी तो मजाक बनाते हैं। मुझे भी लगने लगा है कि मैं कोई महत्व नहीं रखता। यह सुनकर संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम क्या चाहते हो? वरुण बोला, गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे सम्मान दें, मेरी बातें ध्यान से सुनें और मुझे नजरअंदाज न करें। इस पर संत ने कहा, बेटा, कोई तुम्हारा अपमान तभी कर सकता है जब तुम उन्हें इसकी इजाजत देते हो। इस दुनिया में अक्सर मजबूत लोग कमजोर को नीचा दिखाते हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चों को, पति अपनी पत्नी को, अमीर आदमी गरीब को अपमानित करता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें तो तुम्हें खुद को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना होगा। अब मैं तुम्हें 5 ऐसे अनमोल वचन दूंगा जो तुम्हें हर किसी का सम्मान दिला सकते हैं। पहला अनमोल वचन, लोगों को ना कहना सीखो। अगर तुम हर किसी को खुश करने के लिए उनकी हर बात में हां कहोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। तुम्हारी खुद की कोई राय या समय का मूल्य नहीं बचेगा। जरूरी नहीं कि सबको खुश करके ही तुम खुश रहोगे, इसलिए जब जरूरी हो तो मना करना सीखो। दूसरा अनमोल वचन, शिकायत करना बंद करो। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई समस्या होती है, पर लोग ऐसे व्यक्ति से दूर भागते हैं जो हर समय रोता रहता है। अगर तुम अपनी समस्याओं का हल खुद ढूंढोगे तो लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। अपनी तकलीफें सबको बताने से कोई फायदा नहीं है। लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे या तुमसे दूर भागेंगे। तीसरा अनमोल वचन, हर वक्त सबके लिए उपलब्ध मत रहो। जब तुम हर वक्त सबके लिए उपलब्ध रहते हो तो लोग तुम्हें अहमियत देना बंद कर देते हैं। इस दुनिया में जिस चीज की उपलब्धता कम होती है उसकी कीमत ज्यादा होती है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें चाहें और तुम्हारा सम्मान करें तो हर किसी के लिए हर वक्त हाजिर मत रहो। चौथा अनमोल वचन, हमेशा वही करो जो तुम कहते हो। झूठे वादे और झूठ बोलने वाले व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें माने तो अपनी बातों पर कायम रहो और उन्हें पूरा करो। जो व्यक्ति अपनी बातों का पक्का होता है उसका सम्मान सब करते हैं। पांचवां और अंतिम अनमोल वचन, गरीबी से निकलने का प्रयास करो। इस दुनिया में गरीब आदमी का कोई साथी नहीं होता। हर जगह उसे अपमान झेलना पड़ता है। इसलिए अपने भीतर ऐसी काबिलियत लाओ कि तुम इस गरीबी के जाल से निकल सको। जब तुम खुद को एक बेहतर इंसान बना लोगे तो लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे।
इन 5 अमूल्य वचनों के बाद संत ने वरुण को एक उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया। वरुण ने उन बातों को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू किया और जल्द ही उसे बड़ा बदलाव महसूस हुआ। अब लोग उसे सम्मान देने लगे थे, उसकी बातें ध्यान से सुनने लगे थे। इस तरह वरुण को वह सम्मान मिल गया जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। मैं आशा करता हूं कि आपको आज की कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने इस कहानी से कुछ भी सीखा है तो हमारे चैनल पार्ट ऑफ बुद्धा को आज ही सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।